नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे पिछले 20 वर्षों से लालू परिवार को बिहार के सियासतदान और बिहार की जनता सत्ता से दूर रखे हुए है। 2015 में नीतीश के साथ चुनाव लड़े तो भले वो सत्ता में आ गए, फिर बीच में भी हाल में वो सत्ता में आए, लेकिन जिस तरीके से लालू खुद 90 के बाद जीतते रहे वो दौर फिर लौट के नहीं आया। वो सियासत क्या था? जंगल राज। वो सियासत क्या था? अपहरण राज। वो सियासत क्या था? गुंडागर्दी। वो सियासत क्या था? भ्रष्टाचार। वो सियासत क्या था? लोगों की रात की चैन गायब। यही सियासत था ना। और उस सियासत का नैरेटिव 2005 के बाद इस तरीके से बिहार में बिछाई गई कि उससे यह पार्टी 2025 में भी उबर नहीं पाया। हालांकि इस बार बहुत बेहतर मौका था, लेकिन इनके अपने ही लोगों ने कट्टा से गोली मार दो क्या क्या गीत बनाना शुरू कर दिया। और गीत ही नहीं बनाया, इनके विधायकी का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने मंच पर से आकर गीत गवाना शुरू कर दिया। जो इनके हार की एक वजह है या जो इनको आज भी सत्ता से दूर किए हुए है, यादव का गुंडा राज, यादव का आतंक राज। कितना आतंक और गुंडा राज था मुझे नहीं पता है। उस दौर में हम बिहार से बाहर थे या बिहार में भी थे तो उस तरीके से हम लोगों के इलाके में इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली। लेकिन एक इमेज बना, एक परसेप्शन बना, जिसको हर चुनाव में भुनाने की कोशिश हुई। और इस बार मौका तो हमें लगता है कि यादव ने ही दे दिया। और यही वजह रही कि बिहार में सारे नैरेटिव फेल होने के बावजूद भी अंततः कुछ गीत के ऐसे चल पड़े, कुछ ऐसी वारदात हो गई कि फिर से लोगों के जेहन में जंगल राज का एहसास कराया गया और लोग एहसास करने भी लगे। और उसका चुनाव फर्स्ट फेज पर बखूबी दिखा है। भले आरजेडी वाले कह रहे हो कि जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा है बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और आरजेडी को लाभ मिला, वाकई में ये हुआ है। लेकिन उस दौर में आरजेडी का मतलब होता था पिछड़ों की पार्टी। उस दौर में सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी आरजेडी नहीं थी। ये जो जीन था ना, ये अति पिछड़ा महादलित, यही तो जीन था। जैसे जैसे ये जीन उनसे दूर होता चला गया, उनकी राजनीति का अवसान होता चला गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस वजह से ये चीजें हुई, हमें लगता था कि इस बार तेजस्वी वो परहेज करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। वैसे 2020 के चुनाव में एक बाबू साहब वाली बात छोड़ दीजिए तो तेजस्वी के मंच से कभी इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली जो चीजें यहां देखने को मिला इनके मंच से। भले टी शर्ट में वो दिखे, टी शर्ट के सहारे युवाओं को जोड़ने की बात वो संदेश देने की कोशिश करते दिखे, लेकिन कहीं दूर दूर तक उस छवि से पार्टी को बाहर करें ये कभी नहीं दिखा। टिकट देने में वो दरिया दिली यादवों के साथ उन्होंने दिखाई दी। और मुसलमानों के बाद सिर्फ उन्होंने बात की, मुसलमानों के साथ उन्होंने वो दरिया दिली नहीं दिखाई जिस दरिया दिली को यह कहते हुए मुसलमान नेताओं को उन्होंने चुप कराने की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान हो गए। तो वो तो हिंदू मुसलमान का असर तो दिख ही गया। कई इलाकों में मुसलमानों ने भी इन्हें दिखा दिया है ना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी उस राजनीति से अपनी पार्टी को बाहर क्यों नहीं ला पाया। उसामा तो आया ही, यादव भी है। जरा देखिए इसी का कह सकते हैं पूरे चुनाव के दौरान उसामा भी कहीं ना कहीं निशाने पर रहा और वो कट्टा वाली बात भी है। आज प्रधानमंत्री अपने सभा में फिर से दोहरा दिए वो बात। तो जरा सुनिए प्रधानमंत्री किस तरीके से उस गीत को गा रहे हैं और क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा। जंगल राज की आहट है,
ये बहनों बेटियों को गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। सुनिए, मतलब आप अति पिछड़ों को डराना चाह रहे हैं, आप पिछड़ों को में जो यादव आदर्श हैं उनको डराना चाह रहे हैं। और ये लिखने वाला, गीत लिखने वाला कौन है, गाने वाला कौन है? इस तरीके के जितने भी गाने आए हैं, जितने भी इस तरीके का तुगलबंदी आया है, सारे लोग यादव। और हमें लगता है कि इस तरह की चीजों को अगर तेजस्वी रोकते, इसका कंडेम करते, इस पर कार्रवाई की बात करते, तो एक अलग इमेज सामने आता। इस चुनाव में भी तेजस्वी अपने आप को उस इमेज से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए। भले इस बार तौलिया लहरा नहीं रहे हैं, हरा गमछा लेकर नहीं घूम रहे हैं, पिछले बार से उन्होंने कई सुधार किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी इस प्रचार अभियान में, जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से हमें नहीं लगता है कि राजद को खुश होने की जरूरत है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जहां नहीं बढ़ा है, राजद को वहीं उम्मीद दिख रहा है। जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वहां राजद की हार तय है। आप शाहाबाद और आरा में देख लीजिए, वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, यहाँ स्ट्राइक रेट महागठबंधन का बेहतर रहेगा। छपरा से लेके सहरसा तक चले जाइए, सिवान से लेके चले जाइए लखीसराय तक, जिस कंस्टिट्यूंसी में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, खास करके महिलाएं कम निकली हैं, राजद वहीं कंफर्ट स्थिति में है, कांग्रेस वहीं कंफर्ट स्थिति में है, वहीं पान पार्टी कंफर्ट स्थिति में है। यूं कहिए कि एक पान पार्टी के जोड़ने से भले उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में ये लड़ाई में दिख भी रहे हैं, नहीं तो इस बार जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ और यादवों का जो एग्रेशन रहा, 2010 वाली स्थिति बन जाती तो कोई बड़ी बात नहीं हो। वो पान जाति इनको संभाल कर रखा हुआ है। इनके आपको राघोपुर में भी अगर जीत की बात की जा रही है तेजस्वी की, तो उसमें भी वही पान जाति की बड़ी भूमिका है। 10,000 वोट उन्होंने वोटिंग किया इसके पक्ष में। कोई नई चीजें, सहनी का तो बात ही छोड़ दीजिए, जोड़ नहीं पाए। और जो जोड़े भी गए, जो लोग जुड़ा भी, बदलाव के युवा, वो कहीं न कहीं यादव के इस उद्दंडपना के कारण, यादव के इस तरीके के गीत संगीत के कारण इनसे दूर हुआ। और इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर अवश्य दिखेगा, ये भी तय मानिए।